परमेश्वर ने हम सबको स्वर्गीय आशीष से आशीषित कर दिया है। आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर के लोगों, आज के लोग जीवित परमेश्वर की महिमा नहीं करना चाह रहे। आज के लोग जीवित परमेश्वर के बारे में भी नहीं जानना चाहते, जिन्होंने हमें बनाया, हम सबको बनाया, सारी सृष्टि को बनाया, सारी सृष्टि के सृजनहार को जानना चाहते नहीं, उनको महिमा देना चाहते नहीं हैं, उसके आराधना करना चाहते नहीं हैं। सारे लोग पेड़ पौधे, सारे जानवरों की, सांपों की, कुत्ते बिल्ली बंदर, सांड भैंस बकरी बैल सबकी पूजा करेंगे। सूरज चंदा मिट्टी खेत खलिहान सबकी पूजा करेंगे, यानी यहाँ तक गोबर के भी पूजा करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने, परमेश्वर जिन्होंने हमें बनाया है उनकी पूजा नहीं करते, और जिन्होंने हमें बनाया है उस परमेश्वर के बारे में भी जानने की कोशिश नहीं करते, जानना भी नहीं चाहते। जीवित परमेश्वर का आज विरोध करते हैं। जिस परमेश्वर ने हमें बनाया उनको जानने की इच्छा नहीं है, उनके विरोध में है, सबकी आराधना करते हैं, लेकिन हमको बनाने वाले उस सृष्टि के सृजनहार की आराधना करने और उनको आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि शैतान ने आज सब लोगों का दिमाग ऐसे ही कर दिया है। परमेश्वर के लोगों, शैतान ने आज लोगों का दिमाग ऐसा कर दिया है। परमेश्वर के दूत थे जिब्राइल, मिखाइल और लूसीफर, उनको रोशनी के दूत भी कहते थे। वो परमेश्वर के सामने रहते थे और परमेश्वर की स्तुति आराधना कहते थे। जब वो नीचे गिरे, शैतान को जब स्वर्ग से नीचे गिराए गए, तो वो 33% दूतों का भी निकाला गया, उनके साथ 33% दूतों को भी निकाला गया। वो लोग दूसरे आकाश में आए, दूसरे स्वर्ग में। वैसे तो बहुत राज्य है, लेकिन मुख्य है शैतान का इस समय, जो बाइबल हमें बताती है कि तुम्हारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है, लेकिन अंधकार की शक्तियों से, दुष्ट आत्माओं की शक्तियों से है, जो आकाश में है। आज एक शक्ति सब कुछ दुनिया को नियंत्रण करती है। आज एक शक्ति जो सारी दुनिया को नियंत्रण करती है, जिसको मिनरेट कहते हैं, हाँ, जिसके संपादक, जिसका संचालन आकाश में है। जितने बड़े बड़े साइक्लोन आ रहे हैं, बड़े बड़े तूफान आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को नियंत्रण करता है, वो है शैतान। आकाश में शैतान का राज्य है, उसके हथियार और उसकी सेनाएं, उसकी गुफाएं, सब कुछ शैतान का आकाश में एक राज्य है, वहाँ पर उसका सब कुछ है। शैतान पूरी पृथ्वी को, और वहाँ से शैतान पूरी पृथ्वी को, समुद्र को, अधोलोक को, मतलब 4 राज्यों को शैतान को नियंत्रित करता है। अभी तुम्हें किसने बनाया? हम सबको परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने हम सबको बनाया, और परमेश्वर ने हमको अपने रूप में बनाया गया है। परमेश्वर हमें बहुत प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र सबके लिए कुर्बान किया। तो शैतान परमेश्वर का दुश्मन है, और हम हैं परमेश्वर की संतान। तो हम परमेश्वर की संतान होने के नाते हम भी शैतान के दुश्मन हैं, और इसीलिए शैतान जब भी हमको देखता है हमारा नाश करने की कोशिश करता है। आपके खिलाफ, हमारे खिलाफ युक्तियाँ करता है। हमारे जीवन में जो चीज़ परमेश्वर ने दी है उनको नष्ट करने की चाहता है शैतान। और बाइबल हमें बताती है कि शैतान चोरी करने, घात करने और हत्या करने ही आता है। अगर इस संसार में शैतान को कोई बहुत बड़ा दुश्मन है, इस संसार में अगर शैतान का कोई बहुत बड़ा दुश्मन है, तो वो है परमेश्वर की संतान।
परमेश्वर के पवित्र लोग, बाकी सब लोग उसके हैं, उसको कोई तकलीफ नहीं है। अगर उसको कोई तकलीफ है तो परमेश्वर के पवित्र लोगों से, जिनसे परमेश्वर खुद बहुत प्रेम करते हैं। परमेश्वर जिनसे प्रेम करते हैं उनसे परमेश्वर घमंड भी करते हैं, सोचते हैं ये मेरी संतान है, ये मेरी निज प्रजा है, ये मेरे बेटे हैं। परमेश्वर पिता सोचते हैं ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटियां हैं, और परमेश्वर हमें बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन उसके विपरीत शैतान क्या करता है? परमेश्वर जिनको प्रेम करते हैं उनको सबसे ज़्यादा शैतान नफरत करता है, सबसे ज़्यादा उस व्यक्ति के पीछे पड़ता है जो परमेश्वर की संतान है। उसको परमेश्वर के प्रेम से अलग करने के लिए योजनाएं बनाता है। परमेश्वर के प्रेम से परमेश्वर की संतान को अलग करने के लिए शैतान योजना बनाता है। उसके अंदर के कैसे चीज़ों को, उसके अंदर के विश्वास को, परमेश्वर की संतान के अंदर जो विश्वास है वो विश्वास को, उसके अंदर जो प्रार्थनाएं है वो प्रार्थना को ख़त्म करने की और उनका संबंध जो परमेश्वर के साथ है उनको तोड़ने की योजना शैतान बनाता है। अय्यूब परमेश्वर का भय मानता था, शैतान ने उसको भी नष्ट करने की कोशिश की। तो भी जो भी व्यक्ति परमेश्वर उन्हें प्रेम करते हैं, लेकिन याद रखना जो भी व्यक्ति जो परमेश्वर उन्हें प्रेम करते हैं, लेकिन याद रखना उस व्यक्ति के पक्ष में परमेश्वर है। परमेश्वर जिसके पक्ष में है उसका विरोधी कौन हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता। उनको प्रेम करता है, परमेश्वर प्रेम करता है। परमेश्वर कहते हैं कि मेरी संतान को तू छू भी नहीं सकता, मतलब मेरी संतान मेरी आँख की पुतली तू मेरे संतान को छूता है, मतलब मेरी आँख की पुतली को छूता है, मेरी आँख की पुतली को छूता है। आप और हम सब परमेश्वर की आँख की पुतली है, हम सब परमेश्वर की संतान आँख की पुतली है। लेकिन हमेशा याद रखना शैतान तुम्हारी ओर देखता रहता है, परमेश्वर की संतान की ओर देखता रहता है, इसीलिए उसको मनुष्य अच्छे नहीं लगते, शैतान को मनुष्य अच्छे नहीं लगते। और शैतान चाहते हैं कि सारे के सारे मनुष्य नष्ट हो जाए, सारे मनुष्य नाश हो जाए। पृथ्वी पर वही लोग रहे जो शैतान की योजनाओं को पूरा करे, परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करे, वो रहे, वो शैतान को मंजूर नहीं। वो चाहते हैं सारे परमेश्वर के संतान नष्ट हो जाए, और पृथ्वी पर, इस धरती पर सिर्फ वही लोग रहे जो शैतान की योजनाओं को पूरा करे, वो शैतान चाहता है। बाकी सब लोग नष्ट हो जाए ताकि उसकी बनाई हुई चीज़ें लाना चाहता है। सब हम परमेश्वर की संतान नष्ट हो जाए तो शैतान उसकी बनाई हुई चीज़ें लाना चाहता है। अलग डीएनए वाली चीज़ शैतान लाना चाहता है इस धरती पर। डिफरेंट क्रीचर्स आप देखोगे, भविष्य में डिफरेंट क्रीचर्स आप देखोगे, अलग अलग प्रकार की चीज़ें आप जो कभी आपने पहले नहीं देखी वो भी फ्यूचर में, भविष्य में आप देखोगे इस संसार में। क्यों? क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि अंत के दिनों में नूह के दिनों के समान होंगे, अंत के दिनों में नूह के दिनों के समान होंगे। वो ऐसे जानवर बनाएंगे जो रोबोट को बनाएंगे, ऐसे जानवर भी बनाएंगे, ऐसे रोबोट बनाएंगे, उनमें जान डालने की कोशिश करेंगे, सोचने समझने की सामर्थ्य उनमें आ जाएगी, और वो हर चीज़ को अपने हिसाब से देखना चाहता है। शैतान अपने हर चीज़ को अपने हिसाब से, अपने मुताबिक देखना चाहता है। वो मनुष्य को यानी परमेश्वर की संतान को देखना नहीं चाहता है। आप कहते हैं कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन प्रभु यीशु हमें कहते हैं कि आप एक युद्ध में हो, आप एक वार में हो, अगर तुम नहीं लड़ोगे तो तुम्हारा नाश होगा। तो हमें लड़ाई कैसे लड़नी है? हमें लड़ाई लड़नी है, और लड़ाई हमें कैसे लड़नी है? परमेश्वर के लोगों, हमको लड़ाई, हमें पूरी रात प्रार्थनाएं करनी है,
हो सके जितना बन पड़े उतना रात को हमें प्रेयर करनी है, हमें उपवास करना है, हमें अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना है। सबसे मेन काम कि हमें अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना है, अपना सब कुछ लेकर परमेश्वर के पास आना है, समर्पित होना है, परमेश्वर की आज्ञाएं मानना है, परमेश्वर का वचन पढ़ना है, स्तुति आराधना करनी है। करके ये सब हम करके शैतान के सामने हम अपना युद्ध लड़ सकते हैं और अपनी लड़ाई हम शैतान से जीत सकते थे। ऐसे परमेश्वर को पसंद है वो काम करके हम शैतान से जीत सकते हैं। शैतान परमेश्वर की हर चीज़ को कॉपी करता है। हाँ, शैतान परमेश्वर की हर चीज़ को कॉपी करता है। जैसे स्वर्ग के द्वार 12 दरवाजे हैं, तो इसी तरह नरक के भी 12 दरवाजे हैं और लोग उनको उसी भरमाने में फिर आ जाते हैं। ऐसे उसी भरमाने में आ जाते, फिर वो लोग शैतान और परमेश्वर के बीच का फर्क ही नहीं कर पाते हैं। और ये होगा, हमें ये शैतान ये सब मनुष्य को उनकी ओर फेरने की कोशिश करेगा, परमेश्वर के दूर ले जाने की कोशिश करेगा। लोग परमेश्वर की आराधना नहीं करेंगे, परमेश्वर की पूजा नहीं करेंगे, लेकिन बाकी जो फालतू चीज़ें हैं उनकी पूजा करेंगे। जो परमेश्वर ने हमको बनाया है, जो परमेश्वर ने सृष्टि सर्जन की है, उसकी पूजा नहीं करेंगे। जिन्होंने हमें बनाया है उनकी महिमा नहीं करेंगे। और ये होगा, ये सब होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब अंत आएगा तो अधर्म बढ़ेगा। जब अंत आएगा तो अधर्म बढ़ेगा। आपको लगता है चीज़ें अच्छी होगी तो ये आप भूल जाओ। हाँ, ये समय में आप सोच रहे हैं कि चीज़ें अच्छी होगी तो ये आप भूल जाओ, क्योंकि चीज़ अच्छी उन्हीं लोगों के साथ होगी जिनका संबंध यहोवा के साथ है, जिसका मन यहोवा के साथ लगा हुआ है, उनके साथ अच्छी चीज़ें होगी। बाकी सारी दुनिया के लिए चीज़ें बिगड़ेगी। बाइबल में यशाया की किताब उसका 35 अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत में लिखा है, जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी, वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा लबानोन की जैसे होगी और वह कार्मेल और सारोन के तुल्य हो जाएगी। वचन में लिखा है, जंगल, मरुभूमि और निर्जल देश जो आज निर्बल है, सूखे है, कमजोर है, वो आनंद के साथ जय जयकार करेंगे। आनंद के साथ जय जयकार करेंगे, आनंद के साथ प्रभु की महिमा करेंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है। बाइबल में यशाया 35 और उसकी 3 आयत में वे यहोवा की शोभा और परमेश्वर का तेज देखेंगे। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो। देखो, तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। ये परमेश्वर का वचन हमें कहता है। परमेश्वर आकर हमारा उद्धार करेगा। हमको परमेश्वर की जय जयकार करने के लिए हमें हियाव बांधना है और हमें डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा बदला लेने और हमें प्रतिफल देने, हमारा उद्धार करने आ रहे हैं। आज लोग डर रहे, घबराते हैं, है ना, चिंता भी करते हैं, क्या खाएंगे, कैसे घर संसार चलाएंगे। लेकिन जिन्होंने तुम्हें सताया है, हाँ, जिन्होंने तुम्हें सताया है, परमेश्वर ने कहा बदला लेना परमेश्वर का काम है। लेकिन जब यहोवा देव बाप का डंडा पड़ेगा तो होश तक नहीं आएगा। एक महामारी आई, लाखों को ले गई। इसीलिए घमंड मत करो। दूसरी भी आ सकती है और पता नहीं कितने लोगों को ले जा सकती है। परमेश्वर कहते हैं मनुष्य अपने आप को मात्र मनुष्य ही जाने। हाँ, परमेश्वर कहते हैं कि मनुष्य अपने आप को मात्र मनुष्य ही जाने।
तुम्हारे प्राण हैं कि क्या थोड़ी देर में उड़ते हो और फिर गायब हो जाते हो। तुम कुछ भी नहीं हो। हाँ, हम परमेश्वर के सामने हम कुछ भी नहीं हैं। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं बदला लेना परमेश्वर का काम है। बदला लेना परमेश्वर का काम है। इसीलिए परमेश्वर के लोगों हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए जो सृष्टि के सृजनहार है। हमको बचाया वो परमेश्वर पिता यहोवा देव की स्तुति आराधना करनी चाहिए जिन्होंने हमें बनाया, हमें रचा और हमें आशीषित किया, और हमारा बदला लेने और प्रतिफल लेने भी वही आएंगे। हमें सिर्फ चुपचाप रहना है, परमेश्वर की स्तुति आराधना करना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, फास्टिंग करनी है, कलीसिया जाकर स्तुति आराधना करनी है, प्रभु के पसंद है वो सारे काम करने हैं। तो परमेश्वर के लोगों, दुनिया में दूसरों का तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन हम लोगों का सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि ये बाइबल कहती है कि परमेश्वर से जुड़े रहने से, यहोवा देव जीवते परमेश्वर के साथ जुड़े रहने से हम आशीषित ही होंगे और हमारा सब कुछ अच्छा ही होगा। ये परमेश्वर का वचन हमें कहता है। परमेश्वर के लोगों, वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर तो जरूर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। परमेश्वर पिता ने हमको सारी आशीषें उनके स्वर्गस्थान में से हमको आत्मिक आशीषें और सारी आशीषें आशीषित कर दिया है। आमीन। धन्यवाद।